नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही एक सौभाग्य का दिन है हम सबके लिए, सभी मास्टर्स के लिए। आज हम हमारे बीच में ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की अर्धांगिनी, बेटर हाफ जिसे कहा जाता है, स्वर्णमाला पत्री जी हमारे बीच में है और हम जोरदार तालियों के साथ उनका इस मंच पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सबके बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं और हमें लगता है कि हम किससे बात करें, किससे पूछें। कई बार बहुत संदेह होते हैं, तो उन सभी प्रश्नों का समाधान देने के लिए, निवारण करने के लिए, हमारे संदेह को दूर करने के लिए हमारे बीच में स्वर्णमाला पत्री जी हैं, जो इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की बैकबोन है, जिन्हें कहा जाना चाहिए। पावर हाउस है पत्री सर के पीछे, जहां से ये सब, जिन्होंने पत्री सर के साथ जीवन बिताते हुए, संसारिक जीवन बिताते हुए और संसार में निर्वाण का जो मार्ग सबको दिखाया है, और पूरी यात्रा में वो सर के साथ यहाँ तक आई हैं और उन्होंने इस सोसाइटी को एक बच्चे से लेकर अब तक बड़े होते हुए देखा है। तो उनसे बेहतर कोई भी हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ आपके प्रश्नों के साथ में। हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता से रिंकू गुप्ता जी, ईशा जी, और रायपुर से फुलटुशी जी हैं हमारे साथ, ममता बनर्जी जी हैं, नीता भोजवानी जी हैं, दिल्ली से अरुणा सहगल मैडम हैं, और हमारे साथ माधवी मैडम भी हैं हैदराबाद से, पत्री मैडम तो हैं ही हमारे साथ, और रायपुर से नीता भोजवानी मैडम हैं, और पंजाब से लीना भारती मैडम है, नागपुर से कविता चड्डा मैडम है। आप सभी का इस मंच पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं अब रिंकू जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने प्रश्न मैम के सामने रखें। और बिल्कुल दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, ये फीमेल एनर्जी, फीमेल प्लेटफॉर्म है, और सर 3 ध्यान महाचक्र, महिला ध्यान महाचक्र कर चुके हैं। सो इट इज योर प्लेटफॉर्म। सो आप आइए और मैम से अपने प्रश्नों के उत्तर पाइए। थैंक यू रिंकू जी, आप आइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा सबसे पहले हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम, हमारी गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी को प्रणाम। थैंक यू ऑल द मास्टर्स, सभी मास्टर्स को आत्म वंदन मेरा। एंड मैम, सबसे पहले मेरा प्रश्न आप ये है कि हमारे 18 गाइडेंस प्रिंसिपल्स में जो पत्री जी ने पीएसएसएम के लिए, हर पिरामिड मास्टर के लिए एक 18 गाइडेंस प्रिंसिपल्स बनाया है, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा है कि हम एकमात्र सही पद्धति, जो बुद्धा ने भी बताया है कि एकमात्र सही पद्धति है आनापानासति ध्यान, जो सर ने बताया कि बुद्धा का आखिरी प्रिंसिपल है, लास्ट प्रिंसिपल है, एंड हमारे पीएसएसएम का फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो जो है आनापानासति ध्यान ही एकमात्र सही पद्धति है, हमें भी वही ध्यान करना है और सभी को भी वही ध्यान सिखाना है। तो मैम, आजकल क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि गुड़ा केसा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशंस, मेडिटेशन, साइलेंस मेडिटेशंस जो बिना म्यूजिक के कराया जा रहा है। तो क्या ये जो मेडिटेशंस है, ये क्या हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स में आते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल्स में आते हैं, लेकिन वो उसका स्टाइल है ना, गलत है। मैं गलत ही बोलती हूँ। रात भर जाके कोई भी ध्यान करने की जरूरत नहीं है। पत्री सर ने क्या बोले कि हर जगह कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी टाइम में कर सकते हैं, इतना हमको फ्रीडम दिए, तो रात भर जाके ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही अलग अलग तरीके से ध्यान उभर आए हैं आजकल, क्योंकि उसका नॉलेज ज्यादा हो गया सबको, तो अपना अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं। ऐसा अब परवाह नहीं, कोई भी है, कोई भी करने दो, लेकिन ये आनापानसति को छोड़ना नहीं। आनापानसति इज द मेन थिंग फॉर मेडिटेशन। उसके बिना मेडिटेशन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता।
और रात भर जागने की जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल 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 गलत है। मैं भी जाके ध्यान किया है, लेकिन कोई दबाव नहीं मुझ पर, मेरे इच्छा से किया है। अगर इच्छा से कोई करे तो कोई बात नहीं, और उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं। अपने अपने घरों में बैठ के ध्यान करने में पैसे की क्या जरूरत है। और अलग अलग ध्यान निकल आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं साइलेंस में। अगर देखा जाए तो ध्यान चक्र हो रहे हैं, 3 घंटे लगातार म्यूजिक मेडिटेशन हो रहा है, लेकिन एक एक बंदा भी हिल रहा नहीं, ध्यान कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? म्यूजिक से कर रहे हैं ना, कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। हम ऐसा बैठो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। आपके अंदर से कोई कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, ऐसा कुछ बोलते 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 ध्यान कराना क्या अच्छी बात नहीं है, करेक्ट नहीं है वो खुद ब खुद अगर कॉस्मिक एनर्जी अंदर आए तो ले सकते हैं। नए लोगों को अलग रास्ता दिखा रहे हैं सब लोग, गलत रास्ता ना, अलग नहीं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं। अगर पुराने लोगों को पता है कि आनापानसति है, श्वास के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, बोल के मालूम है, सब मालूम है जो पत्री जी ने सिखाया, लेकिन नए लोग ना उसका रास्ता खराब कर दे रहे। ये मेरे को बहुत खटक रहा है। नए लोग इतने उत्सुकता से आ रहे हैं इधर ध्यान करने, और वो लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा ध्यान करना, ये करना, वो करना, रात भर जागना है क्या, गाइडेड मेडिटेशन करना है, नहीं तो डायमेंशंस को देखना है, क्या करना है। वो लोग रियली दे आर कंफ्यूज्ड। ऐसा कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा? हमारा सीनियर मास्टर्स ही क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अलग तरीके से अगर ध्यान है तो भी आनापानसति ध्यान ही सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। यस। एंड पत्री सर भी हमेशा यही कहते हैं, सत्य एक ही है, एक ही है, रास्ता एक ही है, यस, ध्यान का रास्ता एक ही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपकी बातों से बहुत क्लैरिटी मिली, क्योंकि मेरे अंदर खुद भी ये प्रश्न चल रहा था कि क्या मैं अगर रात भर जाग के ध्यान नहीं कर पा रही हूँ तो क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही नहीं कर रही, क्या मुझे रात भर जाग के ध्यान करना चाहिए तभी मैं एक ध्यानी बन सकती हूँ। ये प्रश्न मेरे अंदर स्वयं भी आ रहे थे, मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, कहीं क्या अपने आप को जज कर रही थी। कोई बात नहीं, खाली जब टाइम मिलता है, जब समय मिलता है तब करो। रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। रात भर जागने से सुबह काम कैसे करोगे? अगर आपको इतना जाग के आप ध्यान कर रहे क्या, वो उसमें भी सो रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि बैठ के सोना अच्छा है, लेट के सोना गलत है। ये क्या है? सदियों से आ रहा है रात को सोने की, रात सोने की टाइम है। वो एनर्जी बहुत आता है उसमें। हम अच्छा नींद हुआ तो सुबह में फ्रेश हो जाएंगे। ये सब चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपके उत्तर से मेरे अंदर एक क्लैरिटी आ गई। ओके, आपका हम नेक्स्ट लें। अभी अरुणा मैम का शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट ले लेंगे। यस, हम ममता मैम को बुलाते हैं। यस ममता मैम, आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सर्वप्रथम हमारे गुरु, हमारे पितामह को कोटि कोटि नमन, और हमारी गुरु माँ को भी कोटि कोटि नमन। हाँ, बोल देंगे, पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। मेरा जो क्वेश्चन है कि एक पिरामिड मास्टर की विशेषता यानी यूनिकनेस क्या होना चाहिए?
यूनिकनेस से क्या हो सकता है? ये सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि सब गुरु ना आम आम लोगों के बीच में ही घूमते रहते हैं, लेकिन वो आम आम नहीं है, वो आम बंदा नहीं है वो। इसीलिए ऐसे विशिष्टता है। हम लोगों में घूमे तो हम हमारा सेपरेट कुछ लुक नहीं हो सकते। सब है, हम वैसे है, वैसे ही रहना चाहिए। विशिष्टता मतलब ध्यान करना है, ध्यान में सब कुछ जानना है, जानने के बाद उसको हम प्रैक्टिस करना है। हमारा जीवन ऐसे इस तरह होना चाहिए कि सब लोग हमको देखे सीखना चाहिए। ध्यान कर रहे सो ऐसा हो सकता है, ऐसे रहते हैं। ये हम दिखाना है। जैसे कि पत्री जी के जीवन में हम देखते हैं उसका क्या है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम ही करते हैं। यही विशिष्टता है ज्ञानी को और पिरामिड मास्टर को। और इसका मतलब ये है मैडम कि हम अगर हमारे गुरु हमारे पत्नी सर के साथ हम जुड़े हुए हैं, इस सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं, इस मूवमेंट जो इतना बड़ा पत्नी सर ने इतने सालों में बनाया है, अपना पूरा डेडिकेशन से अपनी पूरी लाइफ उन्होंने दी है। कभी ये नहीं सोचा कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है या उनकी सोशल लाइफ है। उन्होंने इस संसार में इतना अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, एक धरती को स्वर्ग बनाने के लिए उन्होंने जो इतना अपने पूरी जिंदगी को डाल दिया है, तो वो जैसे आज इतना मुकाम हासिल करने के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति जैसे रहते हैं, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएसएम के हर मास्टर को वैसे ही सामान्य रहना चाहिए। वैसे ही चाहे उनके पास कितना भी विजडम आ जाए, चाहे उनके पास कितना भी रुतबा हो जाए, चाहे वो कितने भी बड़े मास्टर हो जाए, अगर पटरी सर के साथ रह के एक मास्टर उनके समान सामान्य नहीं रहा, तो वो पीएसएसएम में अंदर मास्टर कहलाने लायक, मेरा जहां तक सोचना है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एक लेकिन बन सकते हैं, लेकिन वो बने नहीं। पटरी सर जैसे बोलते हैं कि तीन चीज मतलब वो है पे वो पक्की है, मतलब सच है। एक है सूरज, एक है चांद और एक है सच्चाई, ट्रूथ, जो कभी बदल नहीं सकती। तो जो सर का जो उनका जो सोचना है, उनका जो उन्होंने जो करा है, अगर हम सारे लोग सर के साथ मिलके अगर इस राह के ऊपर चले, एक सच्चाई की राह पर चले, तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस धरती को वाकई में स्वर्ग बना देंगे। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना रास्ता बदल के, उनका जो गुरु बनने की इच्छा होती है, तो उसका रास्ता बदल के कुछ और मिला के, मसाला मिला के, ध्यान में मसाला मिला के खिलाते हैं लोगों को। मसाला बहुत पसंद होता है सबको। खाली ध्यान करो। देखो, वो भी मैं बोलती हूँ कि पत्री सर ने 40 ईयर से एक ही नाम लिया है कि आनापानसति श्वास के ऊपर दिया। बस ये दो चीज लेके इतने सालों में लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को सिखाया है ध्यान। फिर ये मसाला क्यों? यस, मसाले की क्या जरूरत है? मसाले की जरूरत किसको है? वो उसमें दम नहीं है। जिसमें दम नहीं है वो मसाला मिलाते हैं, क्योंकि असली टेस्ट नहीं आता है उसमें, कुछ मिलाते हैं। ये सब टेम्पररी रहता है मैडम, परमानेंट तो सच्चाई है, ट्रूथ ही आगे ले जा सकता है। और आप एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन एक सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ नहीं।
थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू ममता। थैंक यू ममता मैम। अब मैं अरुणा मैम को फिर से कॉल करना चाहूंगी, इनवाइट करना चाहूंगी। यस अरुणा मैम, हैंड ओवर टू यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। दिल्ली से अरुणा सहगल। यस। और हम पितामह पत्री जी को भी आप ही के माध्यम से नमन करते हैं और उन्हीं की बनाई हुई ऊर्जाओं को, उन्हीं के बनाए हुए आनापानसति ध्यान को हम जब करते हैं तो एक एक शब्द उनका हमारे साथ आता है। आजकल हम सुबह जो 10 से 12 की ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में यहाँ पर बैठकर भी जो हम आप अभी बता रहे थे पहले कि म्यूजिक का ध्यान, उस म्यूजिक की तरंगे इतनी ज्यादा थी कि आप एक बार ध्यान से जुड़ गए तो आप इधर उधर नहीं हट सकते, इतनी गहराई के साथ है। करेक्ट। तो, हाँ, तो मैम आपसे मैं पूछ रही हूँ कि एक प्रश्न है कि जैसे हर संस्था, जगह जगह बहुत सी धार्मिक संस्थाएं खुल चुकी हैं और हर संस्था की कोई ना कोई विशिष्टता होती है, कोई ना कोई अपना उनके आधार होते हैं, उनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है, उसकी कौन सी ऐसी विशिष्टता है जिसको हम सब जाने और उसके साथ हमेशा जुड़े रहे? केवल आनापानसति और श्वास के ऊपर ध्यान, वही विशिष्टता है। वो उसको पकड़ के हम ध्यान, देखो रविशंकर का है सुदर्शन क्रिया है, और सदगुरु का है, शिव का है। हमारा केवल आनापानसति वही टॉप मोस्ट है, इसके इस सबसे टॉप मोस्ट है। वो टॉप मोस्ट को छोड़ के छोटे इसको पकड़े तो क्या फायदा, कहाँ पहुंचेंगे हम, है ना। तो पिरामिड सोसाइटी का PSSM का विशिष्टता क्या है? आनापानसति ध्यान, आनापानसति ध्यान। तो मैम ये हाँ, बहुत आपने मतलब कि एक इसको हाईएस्ट रैंक पे पहुंच दिया। तो जो भी पिरामिड मास्टर अगर उसको ज्वाइन करता है, चाहे वो अभी पहली सीढ़ी चढ़ रहा है, बट आपने सीधा उसको चोटी पर पहुंचा दिया, एक रास्ता दिखा दिया जिससे कि हम चोटी पर कैसे पहुंच सकते हैं। और जब तो बहुत अच्छा ये है। और इससे जब भी हम ध्यान के बारे में सुनते हैं तो एक चीज हमेशा मेरे मन के अंदर आती है। क्या? पति जी ने जैसे बोला कि एक प्रिंसिपल है हमारा कि ध्यान में हमें कोई मनी एक्सचेंज नहीं करनी है। करेक्ट। तो अभी जब भी मैं ध्यान करती हूँ या किसी को करवाती हूँ तो मुझे एक अंदर से जो आवाज आती है, एक बहुत अच्छी फीलिंग रहती है कि हम क्या दे रहे हैं। श्वास भी जिसको हम सिखा रहे हैं उसके हैं, शरीर भी उसका है और समय भी उसका है। तो हम उसको दे क्या रहे हैं? हम तो जो पत्री जी ने इंफॉर्मेशन हमें दी, वो इंफॉर्मेशन ही तो आगे पास कर रहे हैं। यस। तो अब उससे कर्तव्य है। हाँ जी, आगे पास करना ही हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल ठीक है। और आपने उसको पूरी चोटी पे चढ़ा दिया और सबसे सर्वोच्च बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू अरुणा मैम। अब मैं लीना मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। लीना मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्ते। आपको भी और सर को भी कोटि कोटि वंदन है। यस, पहुंचा देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जैसा मैम आपने बताया कि हमारे PSSM की ये विशेषता है कि हमें सिर्फ आनापानसति ध्यान करना है, अपनी सांसों के साथ रहना है। और पत्री सर से भी हमने यही सीखा है कि हमें सांसों के साथ रहना है। जो भी हीलिंग होनी है, जो भी चक्रास बैलेंस होने हैं, वो सब कॉस्मिक एनर्जी अपने आप करेगी। तो हमें कुछ नहीं करना। लेकिन आजकल कई जगह ध्यान की ये प्रक्रिया हो रही है कि मास लेवल पे चक्रास को क्लीन किया जाता है, या क्या कोई थर्ड आई मास्टर किसी ज्ञानी के कर्मस को क्लीन कर सकता है, या कोई भी हमें किसी को
दूसरी डायमेंशन में, जो यूनिवर्स में बहुत सी डायमेंशंस है, वहां लेके जा सकता है? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? एक आदमी एक बंदा ये फर्स्ट टाइम आया है ध्यान में, उसको डायमेंशन को लेके जाना क्या कितना मुश्किल है? लेके जा नहीं सकते। और ध्यान में ना आप फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कि जो ये चक्रा क्लीनिंग, क्या कोई मास लेवल पे ध्यान की प्रक्रिया से लोगों के चक्रास को क्लीन कर सकता है? कोई थर्ड आई मास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी चक्र क्लीनिंग नहीं कर सकते, वो खुद करना है। वो खुद वो क्लीन करना है और खुद ऊपर लाना है चक्रास को। कोई भी नहीं कर सकते ये सब। तो क्या कोई कर्मास को क्लीन कर सकता है थर्ड आई मास? कैसे कर सकते हैं लीना? कैसे कर सकते हैं कर्मास को क्लीनिंग? अगर ऐसा कुछ है तो सब लोगों का कर्मा क्लीन हो सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यही तो हमने सीखा है कि हर एक को अपना कर्मा खुद ही भुगतान करना पड़ता है, उस अनुभव से गुजरना ही पड़ेगा। नहीं, कर्मा नहीं क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन कर्मा को भोगने की हमें शक्ति आती है। जी जी, बिल्कुल 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 मैम। आपके आजू बाजू भी बहुत लोग जो कर्मा भोग रहे हैं, उसको वो हैप्पी से भोग रहे हैं, मतलब खुशी से। जी मैम, एक एक्सेप्टेंस आ जाती है ध्यान से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि हम ही ने कैसे क्रिएट किया है, हम ही इसे अब रिक्रिएट करेंगे। तो दूसरा कौन कर सकता है? दूसरा कैसे कर सकता है? चक्र को क्लीन कर सकता है? ये डायमेंशंस को कौन लेके जा सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जी जी जी, हमें सिर्फ सांसों के साथ रहना है। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना और सिर्फ आनापानसती ध्यान करना। यस। और ये डायमेंशंस है ना, वो गलत है। अगर हो सकता है डायमेंशंस है, लेकिन सब लोग उस तरफ पहुंच नहीं सकते। हमारा शक्ति, हमारा जो एनर्जी है उधर तक ही जा सकता है। जब मेरा एनर्जी है तो मेरा रूम तक जा सकते हैं। अगर मैं रूम तक ही जा सकती हूँ, दूसरा कोई आके मेरे को दूसरा डायमेंशन लेके जा सकता है क्या? जी मैम, जी बिल्कुल नहीं ले सके। ये स्पिरिचुअलिटी है, इसमें ये सब नहीं चलता है, शॉर्टकट्स नहीं चलता है। जी, हमें खुद ही ध्यान करना पड़ेगा और खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू लीना। थैंक यू लीना मैम, थैंक यू सो मच। मैं ईशा जी, अब आपका क्या प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम, आपको बहुत बहुत प्रणाम और हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। मैम, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा कि मैम, जैसे एक स्कूल में पूरे साल टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत पढ़ाते हैं मैम, और जब एग्जाम के समय वो पूरा साइलेंस हो जाते हैं और बच्चे खुद अपना पेपर लिखते हैं, तो मैम आज हमारे पत्री सर ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में हैं, तो क्या मैम हम इसका ये मतलब समझे कि आज हर पिरामिड मास्टर के लिए एक परीक्षा का समय है? करेक्ट। आजीवन हमने अपने टीचर से, पत्री सर से जो कुछ सीखा है उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करें और वही सबको सिखाएं। क्या आज वो समय है? यस यस यस, एब्सोल्युटली वो समय है। वो परीक्षा लिखना है और पास होना है। अगर पास होए तो वही सब्जेक्ट है ना, दूसरों को सिखाना है। वो अपना दिमाग को यूज नहीं करने का। पत्री जी ने उनका दिमाग को यूज किया है। हाँ, वो अच्छा मटेरियल हमको दिया है।
और मटेरियल को हम अच्छा पढ़ के अच्छा प्रैक्टिस करके दूसरों को पास करना है। वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा फर्ज है, ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि हमारा दिमाग में थोड़ा कचरा डाल के उसको दिए तो वो उनका कचरा डाल के दूसरों को देता है। यस मैम, ये तो तो हम दूसरा हमारा काम करने लग गए मैम। ये Yes. तो पत्री सर का विजन ही नहीं थे। अगर नहीं हम है। कुछ और कचरा ऐड कर रहे हैं मैम, तो ये तो हम दूसरा ही काम कर रहे हैं ना। सर का विजन है कि एसएसएम के लिए, धरती की सफाई के लिए जो सर का विजन है मैम, तो वो तो कैसे फिर फुलफिल Yes. होगा अगर हम उसमें अपना कुछ ऐड कर रहे हैं। करेक्ट, ऐड कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं आजकल, बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं। यस मैम। और मैम मेरे को लगता है आज हर एक पिरामिड मास्टर के लिए तो समय आ गया मैम, जब आज सर साइलेंस में है तो यही हम दक्षिणा दे सकते हैं कि सर के 18 गाइडिंग Yes. प्रिंसिपल्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें खुद, और उसी का प्रचार Yes. करें मैम। Yes, you are right, absolutely. यही ईशा, you are right. यही एक गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होगी मैम। यस यस, ये सब है ना, हमारा पीएमसी वाले थोड़ा ध्यान करके ध्यान से सीखना है, और हम सब भी उसके ऊपर थोड़ा नजर लगाना है। सब लोगों की ड्यूटी है, एक की नहीं, सबकी है। सब लोग एक वॉरियर जैसा काम करना है। We are warriors against all this nonsense. यस मैम। हम डर के मारे या कोई कुछ बोलते हैं बोल के चुप रहे तो ये और भी आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए हम स्टॉप करना है। They have to stop. खाली ध्यान करो और सबको ध्यान सिखाओ। वही बोल रहे हैं पत्री सर ने 40 साल से, तो वही सिखाओ। यस मैम, और यही गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होगी मैम। आज इतना ज्ञान पा रहे हैं, नॉलेज बटोर रहे हैं, अपना जीवन खुशहाल कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? ये आनापानसती से ही कर रहे हैं ना। एब्सोल्युटली मैम। तो मैम इसी पे मुझे एक बात, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी मैम, अगर आपका परमिशन हो तो। या श्योर। मैम पता है, जब मैं भी ध्यान में 7 साल पहले नई आई थी, तो मुझे लगा कि ये क्या है, सिर्फ अपनी सांसों के साथ बैठो और सब कुछ हो जाता है, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। मैम फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि सिर्फ अरे चुपचाप बैठो, कुछ करना नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, मैं कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बिलीव नहीं हो रहा था मैम। उतने में क्या हुआ मैम, मेरी डॉटर को कुछ प्रॉब्लम आया, तो मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी। तो मैं सोची कि मुझे भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह था मैम, और मुझे 6-7 महीने 1 साल ऐसा हो गया था ध्यान करते हुए। तो उसको दिखा के मैं सोची कि मैं अपना नर्व दिखा देती हूँ और उनसे कुछ एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ के आयुर्वेदिक में स्विच कर देती हूँ। तो मैम आपको मैं एकदम अमेज्ड हो गई जब मैंने उनको अपना हाथ दिखाया, नर्व दिखाया, तो वो मेरे को पूछते हैं कि मैडम आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो मैं बोली कि मुझे बहुत सारे इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, मैं अनेमिक हूँ। तो उसने बोलते आपको कुछ भी नहीं है मैडम। वो खुद मैम मेरे को बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं है, बल्कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हो। उसने मुझे बोला मैम कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हो, आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है, आपका पूरा चक्रा खुला हुआ है, आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन्ड है। अच्छा मैम, एक्चुअली तब ना मुझे बाहर से एक वैलिडेशन मिला और ये पता चला कि मुझे अपने अंदर एक रियलाइजेशन हुआ मैम कि पत्री सर ने हमें एक जेट प्लेन में बैठा दिया है, एक ऐसे स्पीड में, मतलब आनापानसती ध्यान, अपनी सांसों को पकड़ के सब कुछ सिर्फ अपने आप ही हो जाता है मैम। करेक्ट मैम, नो मेडिसिन, नथिंग। नथिंग।
यही है, सर के जो नर्व्स पकड़ते हैं ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर आया था तो उनके नर्व्स पकड़े तो हाई एनर्जेटिक बॉडी है ये सब जो स्थूल रूप में, जो बॉडी रूप में शरीर को देखे तो नहीं है, अंदर अंदर का जो है सूक्ष्म रूप है वो अनगिनत हाइट में है। वाओ, हाँ, इसीलिए हम सब भी यही प्रक्रिया हम आगे बढ़ाए तो सब लोगों को यही होता है। यस मैम। और मैम, जब गौतम बुद्धा ने इतने सारे गुरुओं के पास जाकर फिर लास्ट में उन्होंने बेस्ट ध्यान, द ओनली ध्यान निकाला, तो और कोई चीज का जरूरत ही नहीं है मैम। करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू Thank फॉर द you. ग्रेट क्लैरिटी मैम, थैंक यू। Thank you, Isha. Thank you so much. Thank you. Thank you. Beautiful answers, ma'am. Wonderful. Really, it's a truth. One answer, only one answer. Truth. One truth, one answer. So Right. अब हम यस फुलतुसी जी जो रायपुर से है, हमारी सीनियर मास्टर, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। उनके कुछ प्रश्न हैं, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी, पूछो। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल, इतना वंडरफुल क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपने टाइम निकाला। तो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमें कहा जाता है कि आप ध्यान जानते हो तो ध्यान सिखाओ, अब जब हम ध्यान सिखाने लगते हैं कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हम मास्टर या गुरु बन जाते हैं, फिर कुछ लोग को हम अपने से आगे कभी जाने नहीं देते, ऐसा कई बार होता है। बट मैंने अभी तक यही सीखा है कि आपको जितना आता है आप उतना सिखाइए। आगे के लिए आप जैसे मुझे लगता है कि मेरे आगे मेरे गुरु बोले या मेरी लाइफ जिससे ट्रांसफॉर्म हुई है 10 साल से, मैंने जिनसे इंस्पायर्ड होगी, इनफैक्ट अभी 6 महीने से मैंने उनसे बात तक नहीं, बट उनके टीचिंग्स को जो उन्होंने बताया वो फॉलो करके मेरी लाइफ चेंज हो रही है। तो हर एक कोई जो मुझसे जुड़ रहा है, एक टाइम के बाद जितना मुझे आता है मैं उन तक जोड़ूं। तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं मैं ही किताब भी पढ़ लूं, मैं ही सब कुछ मैं बता दूं, क्योंकि हम कई बार इनसिक्योरिटी में आते हैं। मैंने देखा है बहुत जगह कि अरे आप क्यों पत्री जी आप मेरे पास से सीख लो, मतलब एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग। तो कहाँ तक ये सही है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ब्रह्मांड में सारा ज्ञान पत्री जी को भी है, सारे एनलाइटेंड मास्टर को है, बट हम अपने पास पकड़ के रखेंगे तो क्या ये हमारे लिए सही है, या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट ऑफ मेडिटेशन है, वो हमारे भी स्टूडेंट नहीं है, पर हम कई बार सोचते हैं कि ये मेरा ही स्टूडेंट है, फिर हम उसमें अटैच होते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए? जैसे अब तक मैं सोचती हूँ कि हो गया, अभी जितना आता है अभी पत्री जी से मिल लीजिए, प्लान करिए उनसे मिलने का, हमसे हायर एनर्जी से मिलिए। लेकिन कई बार ये चीजें नहीं होती हैं और कई लोग पत्री जी को जानते तक नहीं है कि जिनसे हम कह सकते हैं कि हम भी एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस उनके थ्रू कर रहे हैं। तो कहाँ तक हमें इससे बचना चाहिए, कहाँ तक हम इन चीजों को ऐसे स्टैग्नेट करना चाहिए जो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है? टीचर और दोनों को डेंजरस हो सकता है, लेकिन टीचर से अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि टीचर से ऊपर जाना है हम। तो ऊपर जाने के लिए ध्यान के मार्ग तो है। हम हमारा जो ईगो है थोड़ा ये सब है ना, वो सब नीचे करे तो हम ऊपर जा सकते हैं। और एक बात है कि आपने बोला कि सब लोग मास्टर्स बन गए होंगे, लेकिन मास्टर बन गए तो वो लिमिट नहीं है मास्टर बनने की, और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। आज भी शिव महाराज ध्यान कर रहे हैं, हनुमान ध्यान कर रहा है, फिर वो बेकार कर रहे हैं क्या? हम कौन सी मूली की चीज है? तो हम भी करना है, ऊपर उठना है, सर से भी ऊपर उठना है। सब सर उसको हेल्प करते हैं, सबको ऊपर करने के लिए हेल्प करते हैं, वो उसको वही चाहिए। सब मास्टर्स बने, सब सिखाए, राइट टीचिंग, वो ये भी है अपना 18 प्रिंसिपल्स में ये भी है, राइट टीचिंग, राइट मेडिटेशन, राइट अर्निंग, ये सब है। ये सब को फॉलो करें तो हम उस सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और कुछ मैं
पता है कि नहीं, आप सेटिस्फाइड है कि नहीं पता नहीं मुझे। यस यस, तो मीन्स हमारा लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअस है और हम सर को देखते हैं, सर पढ़ते ही रहते हैं। सर पढ़ के पूरा चीज हमारी क्लास नहीं लेते, हमको इंस्पायर करते हैं कि आप भी ये किताब पढ़िए। तो हम सब सारे मास्टर से हम लोग कनेक्ट होते हैं, बट आनापानसती कंटिन्यू करते हैं तभी जाके हम कनेक्ट होते हैं। यस कभी नहीं कहते कि तुम मेरी बातें सुनो, मेरे पास ही रहो। तो हम लोग इतना वाइड रेंज में हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, बट व्हाट इज राइट फॉर अस वो हमको आनापानसती से ही पता चलता है। हम और कुछ कंफ्यूजन में नहीं क्रिएट होता, सर हमको कभी कंफ्यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। 10 साल में सीखा है अभी तक में। यस 10 साल हम सीखा है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम कितना ऊपर उठे हैं, हमारे कौन से एक कैसी बदलाव आए हैं हमारे अंदर। ये सब हाँ मैं भी देख रही हूँ सबको, हाँ कितना बदलाव आए हैं। तो मैं भी खुद कितना बदली हूँ अंदर से बाहर से। तो ये सब आनापानसती के द्वारा ही हो रहा है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मैम। एक और क्वेश्चन है हाँ। कि कई बार हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हमसे सीख रहा है उसको जो चाहिए, चलो उसको कभी मंत्रा बता देते हैं, कभी ओम कर लो, ये कर लो, क्योंकि वो जो चाहता है हम उसको खोना नहीं चाहते, उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। कई बार ऐसी गड़बड़ी होती है, बट अगर हम पिरामिड मास्टर है, क्या हमें ये सब करना चाहिए कि उसको रिलैक्सेशन पसंद है तो रिलैक्स बॉडी को कर लो? बिकॉज आनापानसती में तो हम अवेयरनेस को सीखते हैं, हमारा ब्रेथ अवेयरनेस है, बट हम कहते हैं अरे नहीं उसको दर्द होगा तो चलो अभी उसको रिलैक्सेशन करा देते हैं, उसको विजुअलाइजेशन कुछ करा देते हैं, तो उसको अभी तो हमको कैंडिडेट चाहिए। तो क्या ये सही है हमारे लिए? ऐसा मतलब उसको पकड़ के रखना चाहते हैं? हाँ, हम उसको खुश करना चाहते हैं क्योंकि हमको ग्राउंड चाहिए। खुश करके पकड़ के रखना चाहते हैं? नहीं, उसका जो लेवल है वो उसी तरफ जाते हैं, उसका मन जितना भी तुम रिलैक्स करो उसको आपके पास नहीं रहते हैं, जितना भी मंत्र सिखाओ नहीं रहते हैं। हमारा मिशन है कि आनापानसती सिखाना, वही सिखाओ बस। अगर उसको रिलैक्स नहीं होते, उसको मंत्र चाहिए होते, रूप चाहिए होते, ये को तप चाहिए होते, जाने दो। नो अटैचमेंट। तो हमें उसको खुश नहीं करना है, नहीं खुश नहीं करना है, लीव देम। सिखाओ और लीव देम। पत्री सर वही करते हैं आजकल, आज भी, आजकल नहीं आज भी। तो थैंक्स मैम, बहुत क्लैरिटी मिला इस चीज में, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मैम ये आनापानसती करने से इतना तकलीफ होता है और इतनी देर क्यों बैठे, क्या करे, तो जो भी है वो तो हमें फेस करना है। बट सबको लगता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कुछ मंत्र चला दो तो चैंटिंग कर लेते हैं। ओके, बट हमें ऐसा एज ए मास्टर हम जो टीच कर रहे हैं ओनली ब्रीथ विद ब्रेथ, और इसी में मैम हम कई लोग बोलते मैम थोड़ी देर लंबा गाइड करिए, और हम लोग कहते नहीं, इनिशियल गाइडेंस 2-3 मिनट तक हुआ, देन आपको खुद से अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है और वापस आपको खुद से लास्ट मोमेंट में हम बोलेंगे। बट उन लोगों को एक आदत पड़ जाता है कि मैम गाइड करिए, तो कई बार हम लोग बोलते हैं ये मेडिटेशन नहीं है। अगर आप पूरा गाइडेंस में चले जा रहे हैं, आप अपने को तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, अच्छा म्यूजिक लगाओ, ध्यान में से बिठा दो, बस म्यूजिक से ही ध्यान है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी सही लगा कि हम जो कर रहे हैं सही चल रहा है? सही चल रहा है। थैंक यू सो मच रोज मैम, थैंक यू। मैम मेरा एक प्रश्न है यहाँ, जैसे मैंने कई बार सुना है कि पत्री सर को मैंने कभी भी नहीं सुना बोलते हुए कि ऊर्जा नेगेटिव है या ऊर्जा नई है या पुरानी है, लेकिन काफी मास्टर्स से मैं सुनती हूँ, काफी जगह मैं सुनती हूँ कि न्यू एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, न्यू एनर्जीज आएंगी, आप ये करो, न्यू एनर्जीज एंटर होंगी आपके अंदर, न्यू एनर्जी में हम एंटर कर रहे हैं, हमारी प्लैनेट न्यू एनर्जी में एंटर कर रही है। तो ये क्या है मैम? एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन लगता है मुझे। न्यू एनर्जी को बोल रहे हैं कि जो सिखा रहे हैं वो न्यू एनर्जी को जानते नहीं, उसके बारे में जानते ही नहीं। न्यू एनर्जी होता है कि हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते मतलब ऊपर उठने से हम दूसरा लेवल में पहुंचते हैं, वहां न्यू एनर्जी होता है।
उसको न्यू एनर्जी बोलते हैं। लेकिन ये लोग ना न्यू एनर्जी का पूरे ब्रह्मांड को न्यू एनर्जी बोलते हैं और ब्रह्मांड को नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। हाँ, नेगेटिव एनर्जी कैसे होते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जूम में नेगेटिव एनर्जी आ गया, ऐसा भी मैंने सुना है। हाँ, मेरे को कुछ आईडी चाहिए था, मैं पूछी तो आप बोले कि नेगेटिव एनर्जी आ गया हमारे, इसलिए हम बंद कर दिए। ये क्या बात है? ये क्या बात है? यस मैम, सर से मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कि एनर्जीज कभी नेगेटिव होती है या न्यू होती है या ओल्ड होती है। कभी सर ने ऐसा नहीं कहा, नहीं कहा कभी नहीं। हाँ, तो न्यू एनर्जी उनको नहीं किया, उनको पता नहीं क्या न्यू एनर्जी क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या है। लेकिन वो अट्टर नहीं करते, मुंह से अट्टर नहीं करते वो वर्ड को। नेगेटिव एनर्जी बोल के बात भी नहीं करते उन्होंने सब पॉजिटिव देखते हैं, बस सब में पॉजिटिव देखते हैं। लेकिन आजकल ना दौर अलग चल रहा है, क्योंकि इसलिए सर चुप रह रहे हैं, क्योंकि हम कितना भी सिखाओ ये लोग ऐसी है। वो थक गए, सिखा के थक गए। यस सर हमेशा यही बात बोलते। मैंने भी सर को हर सेशन में प्राय सुना है कि मैं सिर्फ एक ही चीज सिखाता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, बहुत सिंपल हूँ और सिंपल चीज सिखाता हूँ। तो एक्चुअली बट दैट इज ट्रूथ। करेक्ट। उनका लिविंग सिंपल है, उनका बातें सिंपल है, उनका चलना सिंपल है, उनका बोलना सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। कोई गुरु की दर्जा लेके उन्होंने नहीं बैठते सिंहासन में। तो इसीलिए जो पत्री सर ने बोला, हमारे यही इच्छा है कि प्रार्थना है कि आप सब लोगों को इसको आगे बढ़ाना है बस। यस मैम। ये संस्कार को क्या बोलते हैं, या ये चीज को आगे चलाना है। सर जूम में काफी बार कहते थे, जब कोविड पीरियड में सर जूम पे आते थे एवरीडे, तो सर बोलते थे मैं तो रोज एक ही बात कहता हूँ, आप लोग बोर नहीं होते हो कभी? कभी नहीं, क्योंकि बिकॉज ट्रुथ से कभी हम बोर हो ही नहीं सकते। यस, तो वो नहीं हो सकते तो हम कैसे होंगे? हाँ, और हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं सबको आगे, हमको चलना ही है बस उनके साथ। उनके साथ है तो बस है। यस मैम। उन्होंने जो हमें अपनी श्वासों से, जो हम जानते ही नहीं थे कि हमारी श्वास भी है, चल रही है, हम उसके प्रति अवेयर नहीं थे। नहीं, उन्होंने हमें अवेयर कराया कि आपकी श्वास ही आपकी गुरु है। यस, श्वास है तो तुम हो, श्वास है तो हम है। हाँ, तो हम उसको पहचाने नहीं, उसको केयरलेस करें, उसको नेग्लेक्ट करें। एंड मैम लोग काफी गाइडेड मेडिटेशन में ये भी करते हैं कि आप बाहर श्वासें छोड़ रहे हो तो आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, आप पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहे हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी, न्यू एनर्जी आप अंदर ले रहे हो। क्या है ये सब? कौन सिखाया है ये सब? दिमाग में कैसे आया ये सब? नेगेटिव एनर्जी अगर ऐसा छोड़े तो हमारा ये उद्धार जब पैदा हो, जब ही हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी कैसे छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यस, ओके। सो मैम मैं अब ईशा जी को फिर से बुलाना चाहूंगी। ईशा जी का एक प्रश्न है जो आपसे वो पूछना चाहती हैं। यस ईशा जी। थैंक यू चाची जी। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि मैम आध्यात्मिकता में कोई ऐसा शॉर्टकट है क्या कि हम एक मास्टर को फॉलो करें और सीधा हमें एनलाइटनमेंट हो जाए, मोक्ष हो जाए? ऐसा एक मास्टर को फॉलो कर दें। ऐसा कैसा होता है? शॉर्टकट कैसा होता है? जहाँ शॉर्टकट होता है वो उधर से नीचे भी गिर सकते हैं। आसान ध्यान आसान नहीं है, बोलना आसान है। ये श्वास के ऊपर ध्यान रखना, आनापानसति करना, ये सब बोलने के लिए
अच्छा है, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है, उसके साथ रहने के लिए और मुश्किल है, उसको आगे चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं, शॉर्टकट यूज मत करो, और शॉर्टकट सिखाने वाला भी गलत है, वो भी गलत रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। मैं भी सुनी है सब, कौन लेके जा सकता है दूसरे डायमेंशन को। आजकल बोल रहे हैं कि आज दूसरे डायमेंशन को लेके गए, वहां पर बुद्धा बैठा है, बुद्धा के पास बैठे हैं, बुद्धा हमको सिखा रहे हैं डायरेक्टली। क्या है ये सब? इमेजिनेशन है। अगर हम खुद ध्यान में अगर ऊपर गए तो बात करें तो वो अलग बात है। आप मैं बोलूं और तुम गए तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे दिमाग में कुछ और होगा। मैं भी ध्यान में गई, ध्यान में क्या करी, मैं मेरा गुरु है राघवेंद्र स्वामी, उसको देखने के लिए, लेकिन मेरे को जीसस दिखा है, तो दूसरा कैसे लेके जा सकते हैं? उनका मन में अगर हमको बुद्धा के पास लेके जाना है तो हम कैसे जाएंगे? हमारे दिमाग में आना चाहिए ना, हमारे मन में जो अग्नि है वो रहना ना, उसको मिलने के लिए। और उतना एनर्जी भी चाहिए ना, ऊर्जा भी चाहिए उधर तक जाने के लिए। हमारे पास 10 रुपए है तो दिल्ली तक जा सकते क्या? फिर हमारा एनर्जी इतना है, डायमेंशन बदलना है। अगर डायमेंशन बदलना है तो भी हम खुद कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प नहीं चाहिए। वही मैं बोल रही हूँ, एक मास्टर कोई भी शॉर्टकट में कहीं भी नहीं लेके जा सकता। मतलब मैम कोई हमें गाइड करे उससे कुछ नहीं होता, हमें अपना दीपक स्वयं ही जलाना है, खुद तपस्या करनी है, ये स्वयं की जर्नी है। यस, इसमें कोई मास्टर हमें हेल्प नहीं कर सकता, वो लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बस, सांसों को पकड़ो। यस यस, करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशा जी, थैंक यू सो मच। मैम हमारे साथ कविता मैडम हैं जो अपने प्रश्न के साथ वेट कर रही हैं। यस कविता मैम फ्रॉम नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम। नमस्कार, नमस्कार पितामह पत्री जी को। मैडम आपका आज जो बहुत गहरा और सुंदर ध्यान का ज्ञान सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यही हमें पितामह पत्री जी ने सिखाए हैं, संदेश दिए हैं। तो उसी के ऊपर ही ये चर्चा इतनी अच्छी लग रही है कि आजकल जो चर्चा चल रही है, जो हम सुन रहे हैं, वो तो कुछ और ही है। लेकिन एक मेरा प्रश्न है कि जो लोग जब ध्यान में आते हैं तो बहुत उत्सुकता से आते हैं, बड़ी मतलब ऐसे आते हैं कि पता नहीं हमने क्या जीत लिया या पा लिया। तो जब ध्यान में आते हैं ऐसे कूदते हैं कि अपनी हम घर नौकरी छोड़ दें, जो गृहिणियां हैं वो अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ देती हैं, हर टाइम देखो हमको ये ध्यान करना है, हमको ये ध्यान करना है, यानी मतलब हर उनको अपनी कोई जिम्मेदारियां का वो ध्यान नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हमारा हुआ है ऐसा कि हमें इसके लिए क्या संदेश है कि ध्यान प्रचार तो करना ही है, लेकिन इसके लिए क्या करें हम? जैसे किसी को आपका क्या संदेश है? बिल्कुल गलत कर रहे हैं सब, छोड़ छाड़ के। अगर नौकरी है तो छोड़ के, घर को छोड़ के, घर में बच्चों को छोड़ के, अगर पति को अपने सास ससुर को छोड़ के ध्यान प्रचार करे, ध्यान में बैठे तो क्या मिलेगा? उसका थॉट्स है ना वो खींचेंगे कि वो उसका थॉट क्या होता है, अरे हम सबको छोड़ के ये ध्यान में बैठी है, सबको छोड़ के ध्यान प्रचार कर रही है, तो ये थॉट्स हमको डिस्टर्ब नहीं करता है क्या? बिल्कुल करता है। बोलते हैं दूसरों के थॉट्स हमको डिस्टर्ब करते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ये सब गलत है। मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ घर संसार छोड़ के कोई भी प्रचार नहीं करना चाहिए।
अगर करना है तो टाइम निकाल के सब घर में काम करके फिर सबको बोल के जाके ध्यान प्रचार करना है और ध्यान भी करना है। अपनी सुविधाजनक अपने को ध्यान करवाना है या प्रचार यस ऐसे यस लोगों को बोलना चाहिए। यस नहीं तो बहुत सारे लोग Yeah. ऐसे हैं कि वो आजकल तो ये जूम सेशन में बहुत एक फैशन चल गया है कि ये ध्यान करवा रहे हैं, इसका कुंडली जागरण करना है, इसका इतना पेमेंट करो, इसका इतना पेमेंट करो। आजकल तो हम ये झूम में जने या देख के तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए क्या करें हम? कोई भी किसी का कुंडलनी रेस नहीं कर सकता है। मैं पहले भी बोली हूँ ये बात। किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी हमारा कुछ भी नहीं उद्धार नहीं करता। हम खुद करना है वो सब। कोई है वो खुद करना है और उसके लिए पैसे लेना बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग निस्वार्थ भाव से करवा रहे हैं या कर रहे हैं, आनापानसती ध्यान के ऊपर ही ज्यादा उनका फोकस है, तो वही ज्यादा सबसे अच्छा है। वही हमें गुरुजी से सीखा है, तो हम लोग भी वही सिखाना चाहते हैं। लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं तो भागदौड़ी में बहुत रहते हैं, जिम्मेदारियां मतलब छोड़ के भाग रहे हैं कि हमें ये इस वक्त ये ध्यान कराना है, इस वक्त ये ध्यान में जुड़ना है। तो बहुत सारे ऐसे मुझे मतलब है ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे अजीब क्या, मुझे तो गुस्सा आता है। अजीब नहीं, एक झापड़ मार के घर में बैठो बोलने की मन लगता है मेरे को। या फिर कई लोग आते हैं पहले तो ऐसे कूदते हैं ध्यान में, प्रचार, उसके बाद फिर एकदम से अलग हो जाते हैं। नहीं, बाहर घूमने का चस्का है। नहीं, ये ध्यान से ही निकल जाते हैं। भाई ध्यान का वो नाम लेते हैं, ध्यान का नाम लेते हैं, प्रचार करते हैं। थोड़ी प्रचार में इतना इंटरेस्ट नहीं है, सबके साथ घूमने का इंटरेस्ट है। सही बात है। घर में पूरा वो क्या बोलते हैं, क्या नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना घर के काम को, एस्केप करना। काम से एस्केपिज्म है ये ध्यान कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ध्यान के नाम लिए तो कोई भी कुछ नहीं बोलते हैं घर में भी। इसीलिए ना ध्यान का नाम लेना, बाहर आ जाना, ये अपना कुछ लोग इसमें अपने स्वार्थ भी पूरे करते हैं। Yes, definitely. I have seen many people like that. और सिर्फ हमें आनापानसती ध्यान के ऊपर ही फोकस करना है, और जो हमारे 18 प्रिंसिपल है पत्री जी के, उसी के ऊपर पूरा फोकस करना। Yes, उसी के ऊपर पूरा करे तो ही वो PSSM मास्टर है। तो लोग बहुत बाहर जा रहे हैं, इसके ऊपर बाहर जा रहे हैं अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, अपना खुद का इमेज बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बहुत चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वो अपना खेल देखते हैं, तमाशा बाद में। देखो कोई भी है कितने दिन चला सकते हैं, ये असत्य को कितने दिन चला सकते हैं पता नहीं। लेकिन ये बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे PSSM में लोग जुड़ के ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ ना, असत्य ज्यादा दिन नहीं रहता। सही बात है। भी थक जाएंगे, क्योंकि असत्य में थकते हैं, सत्य में एनर्जी पाते हैं, तो वो चले जाएंगे थोड़े दिन के बाद। जितना पैसा उन्हें बटोरना है ना, बटोर लेते हैं, चले जाते हैं। सही बात। और दूसरा प्रश्न है मेरा कि कुछ लोग जो मास्टर ध्यान सिखाने से पहले ऐसे लोगों को निर्देश करते हैं कि ध्यान तुमको नीचे ही बैठ के करना है, मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, दीवार को टेकना नहीं है। तुम दीवार को टेकोगे तो तुम्हारी एनर्जी दीवार के साथ जुड़ जाएगी। तो सोफे पे नहीं बैठना है, कुर्सी पे नहीं बैठना है, यानी ऐसे मतलब आपके लिए पत्री जी ने तो कहा है कि आप लेट के भी ध्यान कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा है वैसे कर सकते हो। तो कुछ लोग ऐसे क्यों ऐसा प्रचार में लगे हुए हैं या ऐसा बोल रहे हैं? बोल रही हूँ ना, आदेश है ऐसा रास्ता निकाले तो उनका
धंधा चलता है, धंधा चलता है। धंधा चलाने के लिए कुछ करना है ना, मसाला इधर करो उधर करो, ये टाइम पे करो, बैठ के करो, लेट के करो, स्ट्रेट रखो हड्डी को, ये सब क्या है? ये सब बोले क्या पत्री जी? ये सब सुन के अजीब लग रहा है कि ये अपने गुरु जी के आदेश के अनुसार क्यों नहीं चल रहे। लोग नया नया पता नहीं क्या क्या नियम अनुसार अपने बना रहे हैं, तो रोज के हम कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर इग्नोर भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि हमारे गुरु जी के साथ ऐसा PSSM में जुड़ने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं। पत्री जी ये सब लोगों को इतना ध्यान नहीं देते, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर वो सामने बैठे तो भी अच्छा बात करते हैं, तुम अच्छा काम कर रहे, तुम अच्छा काम कर रहे बोल के एंकरेज करते हैं, लेकिन उसको पत्री जी को मालूम है वो क्या कर रहा है, वो सब मालूम है, इन एंड आउट वो देख लेते हैं। हाँ, फिर ये आदमी भी अगर गलत किया तो पत्री जी के आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है। हाँ, फिर सच्चाई सामने आ जाती है, अंदर की बात आ जाती है, आंखों से आंखें सब बोल जाती है। फिर कितने दिन वो दबा के रखते हैं असत्य को, असत्य चुप, या कभी ना कभी आ जाता है सामने। तो हम इसको लेके जाना, बस श्वास के ऊपर ध्यान, आनापानसति, बस आज भी विपස්සना में केवल आनापानसति ही चल रहा है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सब गोयंका सिखाए है कि आनापानसति, वही हम भी कर रहे हैं। वो विपස්සना में आप 7 दिन जाओ, एक शिविर होता है 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, केवल यही होता है। लेकिन वो लोग ना थोड़ा ओवर करते हैं कि सीधा बैठो, इतने टाइम बैठो, ये सब रूल्स होते हैं। लेकिन ये है, मतलब प्रक्रिया ये है, बस सेम है। तो वो लोग भी बहुत सालों से 100 सालों को ऊपर है, वो सब कर रहे हैं विपස්සना। अच्छा। हाँ, तो हम लोग क्यों बदल रहे रास्ता? नहीं, हमें तो अपना आनापानसति के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, वही करना चाहिए, और लोगों को भी यही सिखाना चाहिए, वही सिखा रहे हैं हम लोग। पर अभी कुछ बहुत सारा बदलाव आ गया है, जो न्यू एनर्जी, अभी काफी कुछ हो गया है। पहले दिमाग बारे में पूछना था। यस मैम, हमारे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो अपने प्रश्नों के साथ वेट कर रहे हैं। yes, तो अगर आप परमिशन दो तो हम उन्हें भी बुलाएं उनके प्रश्नों के। यस, थैंक यू कविता मैम, थैंक यू सो मच। सो अब हम लीना मैम को इनवाइट करते हैं, उनके भी प्रश्न है। यस लीना मैम, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के सेशन से मैम हमें बहुत क्लैरिटी मिली है, और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके भी बहुत से सवालों के जवाब आज उन्हें मिल गए होंगे। मैम, मेरा एक प्रश्न है कि कई मास्टर्स ये कहते हैं कि हमें महाअवतार बाबा जी ने ये मैसेज दिया, या पत्री सर ने ये मैसेज दिया, या किसी इनलाइटेंड मास्टर से हमें ये मैसेज मिला है। हमारा माइंड तो बहुत पावरफुल है, कुछ भी क्रिएट कर लेता है। yes. हम ये कैसे जान पाए कि जो ये मैसेज है सही है या हमारे ही मन का कोई खेल है? मतलब उस मैसेज की ऑथेंटिसिटी को हम कैसे जाने, कैसे चेक करें? महाअवतार बाबा जी का मैसेज बोले तो सब लोग उसको थोड़ा वेट देते हैं, इसीलिए महाअवतार बाबा जी का नाम लेते हैं। आजकल महाअवतार बाबा जी बहुत फेमस हो गए हैं PSSM में। जगह आज उसका बहुत इंटरेस्ट है PSSM के लोगों को, इसीलिए सब लोगों के पास आ रहे, मैसेजेस दे रहे। हाँ, और वो मैसेजेस हम सबको सुना रहे। कुछ लोग, अरे मैसेज क्या बाजू बैठते हैं, आगे बाजू बैठते
महादार बाबा जी हमारा सब सुनते हैं। और महादार बाबा जी क्या सब हिमालयन मास्टर्स पूरे ही बाजू बैठते हैं जूम में। फिर तो मैम कैसे हमें हमें ये पता चले कि ऑथेंटिसिटी क्या है उस चीज, मैसेजेस क्या सही है क्या गलत है, दिमाग से आ रहे हैं जी। अगर हमको वो मैसेज ठीक लगा तो हमारे अंदर घुस जाता है वो मैसेज। जी जी। हमारे अंदर नहीं घुसा, अब हमको कुछ डाउट है तो वो मैसेज कैसे ठीक होता है, करेक्ट होता है? वो किसका मैसेज है वो उसको ही इम्प्लाई करना है। वाह वाह ब्यूटीफुल। हमें अपनी अंदर अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, वही हमें अपने अंदर से ही गाइडेंस मिलेगी। तुम आपका क्या सही है क्या गलत पूरा करो, है ना मैम जी। बिल्कुल बिल्कुल आपको है, आपका मैसेज बहुत नहीं। जी 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 मैम, क्योंकि हमें अपने मास्टर बनना है, सांस ही हमारा गुरु है। हमें जो गाइडेंस लेनी है अपने अंदर से ही लेनी है, यही हमें पत्नी सर ने सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी ने भी मैसेज दिया है, लेकिन वो मैसेज आपको है, दूसरों के लिए नहीं। जी 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 जी। मास्टर हमको मैसेज दिया है तुम लोगों को ऐसा सिखाना है, ये सब गलत है। जी मैम जी। ये बहुत क्वेश्चन लोगों के मन में आता था, बहुत बड़ा डाउट आज क्लियर हुआ है, बहुत से लोगों का क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच मैम। दूसरों को नहीं देते हैं, अपने आप को देते हैं, वो लोग दूसरे के ऊपर थोपते हैं वो मैसेज को। जी 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 बिल्कुल। थोड़ा रफली बोल रही हूँ, कुछ गलत मत समझना। यस मैम, यू आर वेरी राइट मैम, आपने एकदम सही बोला। कुछ दिन पहले ही मेरे पास भी एक कॉल आया कि महाअवतार बाबा जी ने मैसेज दिया है कि पिरामिड्स को हर घर में पहुंचाओ, पिरामिड्स को सेल करो। तो वो मुझे करेक्ट नहीं लगा कि बात सेल करने की नहीं है, पिरामिड ऊर्जा की इंफॉर्मेशन हमें लोगों को तक देनी है। इतना है तो वो खुद करना ना, आपको क्यों मैसेज देगा महाअवतार बाजी? आप कुछ काम है क्या? खुद आके नहीं दे सकते? अगर महाअवतार बाबा जी को देना ही है तो खुद को देते हैं, आपको बिठा के सामने, उसको देके उसके द्वारा तुमको पहुंचाना है कैसी है? यस मैम, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने हर सेशंस में सबको बोलो पिरामिड्स खरीदने के लिए। तो बिजनेस कर, शी इज डूइंग हर बिजनेस। यस मैम, या ऐसी है। महाअवतार बाबा जी के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है आजकल, पत्री जी का नाम पे नहीं, महाअवतार बाबा जी को पकड़े आजकल। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो हमें अवेयरनेस के साथ, सर कहते हैं आंखें खोल के अवेयरनेस के साथ जीना है। यस तो क्या हमें सही लगता है वो हमें अपने अंदर से पता चलेगा। यस यस। थैंक यू सो मच मैम। बहुत क्लैरिटी मिली मैम आपके आंसर से आज। अब हम हमारे नेक्स्ट सीनियर मास्टर नीता मैम को बुलाना चाहती हूँ, उनके प्रश्न है कुछ वो आपसे पूछना चाहती हैं। यस अनीता मैम, हैंड ओवर टू यू मैम। नमस्ते, आपको कोटि कोटि प्रणाम और हम मेरी तरफ से सर को प्रेम भरा नमस्कार दीजिएगा। यस यस यस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके आंसर सुन के, हमको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम सही सत्य के रास्ते पर हैं, क्योंकि हमको भी एक वैलिडेशन की, एक साथ की जरूरत होती है जो हमको बताए कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो। और हमारे गुरु तो ऐसे हैं कि वो कुछ भी नहीं कहते, वो जिस मुकाम पे हैं वननेस पे, हम वहां तक के नहीं पहुंचे हैं, तो कभी कभी हमको अपने ऊपर भी डाउट होता है। तो आज आपने हमारी बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। मेरा एक और डाउट है मैम, चूंकि मेरा 2 साल से जूम सेशन चल रहा है, तो जो नए नए वर्कशॉप्स चल रहे हैं जूम सेशन के, उनमें जाने के बाद पार्टिसिपेंट्स हमारे पास नहीं आते हैं, क्योंकि वो मुझसे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मैम हम आपको बहुत मिस करते हैं, पर
नहीं आ पाएंगे आपके जूम सेशन में क्योंकि हमें फलान मास्टर ने मना किया है कि अभी तुम्हारे ऊपर हम कुछ प्रोसेस चल रही है, आप जब तक के हमारा वर्कशॉप कंप्लीट नहीं होगा कोई भी जूम सेशन दूसरे अटेंड मत करिए, नहीं तो वहां की निगेटिविटी आपको आपके पास आ जाएगी। तो मैं कहती हूँ क्या अभी तक के आपके पास कभी नेगेटिविटी आई हमारे जूम सेशन से? ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बाधा बनेंगे? जो सत्य के रास्ते पे वो चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। तो मैं उनको फोर्स नहीं करती आने के लिए, उनकी मर्जी। पर मुझे लगता है क्या ये उचित है कि आप अपनी वर्कशॉप को की मोनोपोली बना के दूसरे जूम सेशंस में जाने के लिए नए जो मासूम है, जो ज्यादा कुछ जानते नहीं है, उनको गुमराह करके बोल रहे हैं कि आप दूसरी जगह मत जाइए? या उसको खो जाएंगे अगर दूसरी जगह गए तो इतना डर क्यों है उनको? डर है क्यों? क्योंकि वो असत्य में है, इसीलिए डरते हैं। जो सत्य में है तो डरने की क्या बात है? इसीलिए पदरी जी ने सबको खुला बोल देते हैं कि ध्यान करो, बाजू बिठाते हैं, मास्टर बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दिन में एक दिन आए तो भी वो डरते नहीं, क्योंकि वो सत्य में है। जो असत्य में है वो लोग डरते हैं, इसीलिए किसी और जगह जाने के लिए मना करते हैं। वो मना करने वालों को बिलीव मत करना। तो मैम हम तो समझते हैं क्योंकि हम इतने सालों से सर के साथ जुड़े हैं, हम सत्य को जानते हैं। पर जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी बहुत उत्साह है, तो वो ऐसे वर्कशॉप में जब हाई एनर्जीज में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। तो हम कोई दुकान नहीं खोल के बैठे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग को जहां जाना है जाइए। वो दुकान खोल के बैठ, नया दुकान है, उसको कस्टमर्स चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं ना? हमारे को कस्टमर्स की क्या कमी है? बिल्कुल, हमको सीकर एक सत्य के आकांक्षी की कमी है। हाँ, लोगों का नया कस्टमर्स खो दिए तो कैसा? अगर इन्वेस्टमेंट कुछ पैसे देंगे, कुछ डोनेशंस देंगे, फंड्स देंगे, वो लोगों को खोए तो कैसा? आप भी ना कैसे बात करते हैं? चलिए, परंतु कभी भी मैं सोचती हूँ कि अपनी खुद की उनको बुद्धि लगानी चाहिए कि क्या किसी भी जूम सेशन में चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सोचे तो उसको दिमाग में ये सब आ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे किताबें दो, उनको पढ़ो, बोलो, ये सब जानकारी खुद आ जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आज जब आप आंसर दे रहे हैं तो काफी लोग को समझ भी आ गया होगा। यस, डेफिनेटली आ गया होगा। मैं तो इतना खुला बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गीता। यस, अब हम नेक्स्ट हमारे मास्टर ममता मैम को बुलाना चाहूंगी। उनके भी प्रश्न है एक और, वो प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। यस ममता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस मैम। यस मैम। अभी जैसे मैं सुन रही थी कि लोग महाअवतार बाबा जी को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनको अपने पास बैठाते हैं और महाअवतार बाबा जी उनको गाइड करते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ जो अदृश्य मास्टर्स हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, लोग उनके तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो असली मास्टर जो अपनी मेहनत करके लोगों को इस मुकाम तक लाए हैं, उनको ही साइड में कर दिया गया है। तो हमें तो जो सामने है, जो प्रेजेंट है, जैसे बोलते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो हमारे सामने वो गुरु है इतने बड़े, आप उनका बोला हुआ उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो दिख नहीं रहा है आप सब उनको फॉलो करने चले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को सही राह दिखाना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसको ही सत्य मानिए और उसके ही उस पाथ पे चलिए।
यस यस। आप जितने सच्चाई से रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम, मैं 4 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी किसी चीज को मांगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कितना मांगेंगे आप, यस लेने वाला भी थक जाएगा, लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए, अपने आप मिल जाता है। करेक्ट। तो ये मैं सोच रही थी इस बात में कि जो सामने है नहीं उसके पीछे भाग रहे हैं, जो सामने है उनकी कदर नहीं कर रहे हैं कोई। तो मैडम, उसके हिसाब से मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए, कि क्या किसी हायर मास्टर को इन्वोक करना, यानी आमंत्रित करके लाइट चैनलिंग मेडिटेशन कराना, क्या उचित है? अनुचित है, बिल्कुल नहीं, गलत है वो। दूसरे मास्टर को बुला के, अगर वो मास्टर है कि नहीं, जो आए हैं, जो अपने को अंदर आए हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, वो महाअवतार बाबा जी है और कोई एलिमेंटल है, क्या पता चलता है? यस यस ऐसा है, कुछ सोल्स ऐसे ही घूमते रहते हैं कि वो लोग भी आ सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ना, बहुत गलत है, बहुत डेंजरस भी है। यस, महाअवतार बाबा जी को बुलाना, वो उसके हिसाब से हम जवाब देना, ये सब गलत है। कभी कभी रॉन्ग सोल्स भी आके हमको गुमराह करते हैं। यस मैडम। तो ये प्रदीप सर के सेशन में जब वो ज्ञान भारत में आए थे, तब उन्होंने बताया था कि आप कभी किसी मास्टर्स को मत बुलाइए, आप इवन पत्री सर को भी नहीं बुलाइए, क्योंकि सब मास्टर्स को पता है, उनको पता है कि आज मेरे अंदर क्या चल रहा है, या मैं क्या कर रही हूँ, या मेरी थिंकिंग क्या है, वो मास्टर्स को पता है। आप मास्टर्स को बुलाते हैं, स्पेशली जो अदृश्य है, उनके साथ आपको नहीं पता, वो नहीं आके एक डार्क फोर्सेस आके आपका खराब करते हैं और काम। यस, वही मैं बोल रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बताया था और बहुत अच्छा समझाया था मैडम। यस, इट इज करेक्ट। यस, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत क्लैरिटी आई मैडम आपके आंसर से। यस यस, यही सिखाओ सबको, अगर कोई आए तो इस काम से। यस मैडम, मैं तो हंसती हूँ जब ये सुनती हूँ कि फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मतलब मैं अपने पिरामिड वर्किंग में इतनी बिजी हूँ कि मैं जूम सेशंस बहुत कम अटेंड करती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं हो पाता, और जब एक आधी खोलती हूँ उनके बकवास सुन के मैं 2 मिनट में बंद कर देती हूँ। नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन, आई डोंट वांट टू लिसन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दिमाग है तुमको। और नीता? हाँ मैम, इसी से ही रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने कहा कि इन्वोक के लिए, वैसे ही मेरा एक क्वेश्चन है कि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, पर उसके बावजूद कुछ एक चीजों को इतना हाईलाइट कर दिया जा गया है, जैसे महाअवतार बाबा जी या किसी और स्पेशल पिरामिड के लिए। तो जब नए लोग सर से मिलने जाते हैं, कुछ इवेंट चल रहा है, जैसे महा ध्यान चक्रम चल रहा था, तो यहाँ से भी काफी लोग गए, तो कुछ एक लोगों की ट्रिप बन जाती है महाअवतार बाबा केव्स की, कई लोग को बोला जाता है कॉस्मिक वैली होते हुए जाओ। तो जितना टाइम पत्री सर जो टाइम है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट, वहां पे टाइम ना देखिए, यहाँ वहां घूमते रहते हैं। तो जब मैं उनसे कहती हूँ तो कहते हैं हमारे को वो मास्टर ने कहा है कि आपको इस जगह से होके जाना है, फिर हम 2 दिन पत्री सर के साथ रहेंगे, वापस आएंगे बस। जबकि आप बताइए, इतने हमारे बड़े बड़े पिरामिड मास्टर्स हैं, सीनियर हैं, उन्होंने तो आज तक एक कर्नूल के भी पिरामिड को नहीं देखा है, जो पत्री सर के द्वारा पहला बना गया है, जो हमारे पीएसएसएम के लिए पहला पिरामिड, प्राउड पिरामिड है, जहां की एनर्जी को जाके वहां भेजे तो भी मुझे समझ में आता है मैम कि वो पहले पिरामिड में, हमारी मदर पिरामिड में भेज रहा है, और वहां ना भेज के कॉस्मिक वैली इधर केव्स या उधर, और तो ये कब तक के चलेगा मैम? जब तक चलेगा वो पूरा नहीं हो जाएगा, कॉस्मिक वैली सब बन जाएंगे ना, तब उसका बंद हो जाएगा। तब तक पैसा चाहिए ना उसको उधर, समझे?
यस मैडम। हाँ, अगर कॉस्मिक वैली में मोहतर बाबा जी है तो करताल में नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे। मोहतर बाबा जी सब जगह है ना। फिर इतने बड़े बड़े गुरु आके हमारे ध्यान चक्र में बैठते, पायलट बाबा आके कितने कितने दिन हमारे इधर रुके, वो जाने के लिए मन ही नहीं है उनको। फिर इतने बड़े बड़े गुरु हमारे इधर आके ध्यान चक्र में बैठते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, प्रवचन देते हैं, तो उधर छोड़ के वो दूसरे जगह जाके पैसे उधर दे के इधर आए तो क्या फायदा। इधर इतना बड़ा काम चल रहा है, वो काम को छोड़ के दूसरे कॉस्मिक वैली हो किधर हो जहाँ वो मास्टर बोलते हैं उधर जाना है। क्या है, पत्री सर जहाँ बोलते हैं वहां जाओ पहले। बिल्कुल वही मैं उनको कहती हूँ कि जब वहां पे इवेंट हो रहा है तो आप कहाँ दूसरी जगह गुरु को ढूंढने जा रहे हैं। सारे गुरु सारे ऐसे मास्टर्स वही हैं, वही है। यहाँ पे कलेक्टिव आपका मेडिटेशन हो रहा है, पत्री सर बैठे हैं, वहीं जाइए आप डायरेक्ट। 7 दिन वहां रहना ज्यादा बेहतर है। नए है ना, नए वही है। हाँ। कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम फॉलो करें। तो कई लोग बहुत अटैच हो जाते हैं किसी मास्टर से, तो उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि वो नए लोग हैं। नए लोगों को जल्दी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो नए लोगों को पटा रहे हैं, पटा के उधर लेके जा रहे हैं, लेके जाके उधर जो भी है दक्षिणा दे के इधर आते हैं। जी 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 जी, हम बोलते हैं दक्षिणा, तो इसीलिए उधर जाते हैं। परसों भी वो बहुत बड़े ग्रुप आए हैं, सर के पास एक दिन बैठे हैं, बाकी उधर कॉस्मिक वैली में जाके आए हैं। कितने लोगों को फोर्सफुली उधर डोनेशन देने के लिए बोले हैं, वो भी मैंने सुना है। ये सब गलत है, गलत है। उनका जो इच्छा है वो वहां जाते हैं, उसको नहीं बोलना, उसको डिक्टेट मत करना, इधर जाओ उधर जाओ बोल के। जहाँ अच्छा पत्री सर होते हैं, वहां जहाँ बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स होते हैं उधर जाने के लिए बोलो। वहां देखो, वहां कलेक्टिव एनर्जी से सुबह का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। उधर जाओ, उधर जाके बैठ के ध्यान करो। अगर वो रियली वो ग्रेट मास्टर है, वो टीचर है, करेक्ट टीचर है, वो यही बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहती हूँ कि पिरामिड मास्टर वही रहेगा जो कहेगा कि हमारे जो बड़ा इवेंट हो रहा है आप वहां जाइए, एक ही छत के नीचे एक ही जगह आपको सारे मास्टर्स की एनर्जी मिलेगी। yes. तो हम तो समझाते हैं मैम, परंतु जो मासूम बेचारे नए लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। पर ये है कि हर एक मास्टर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को डायरेक्ट उस इवेंट में भेजें जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे करताल में या पिरामिड वैली में इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you so much, Neeta ma'am. Thank you. Beautiful question. Yes, ma'am. Ma'am, क्या परमिशन है और क्वेश्चंस लेने की? या Yes, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हमारी अरुणा मैम जो सीनियर मास्टर है वो आपसे कुछ पूछना चाहती है फिर से। Yes, मैम। मैम, मेरा एक प्रश्न था, जैसे हम कोई स्त्रियां हैं तो हम अलग अलग तरीके के श्रृंगार करके या अलग अलग चीजें पहनकर आकर्षण क्रिएट करती हैं। ऐसे ही बहुत से मास्टर्स हैं जो पुरुष मास्टर्स हैं, वो अलग अलग सिंहासनों पर बैठकर अलग अलग रूपों को धारण करके आकर्षण पैदा करते हैं लोगों में अपने प्रति। तो मेरा एक बहुत सिंपल प्रश्न है कि पत्री जी इतनी सादगी में भी उनके पास क्या विशेषता है, क्या उनकी विशिष्ट आदत है जिसके कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित होते? आप बोल रहे हैं ना, आजकल मास्टर्स श्रृंगार करके सिंहासन में बैठते हैं। वही सिंहासन को बैठने के लिए अगर पत्री जी को बोले तो बाजू दूसरे
अटेंडर होते हैं ना, उसको बिठाते हैं। वही विशिष्टता है उसका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर हाई थिंकिंग नहीं तो सिंपल लिविंग भी नहीं हो सकता। वो सिंपल लिविंग में बोल के हाई थिंकिंग में कैसे जा सकते हैं? वो लोग सिंहासन को मांग रहे हैं, सिंहासन में बैठने के लिए बहुत इंटरेस्ट है, बैठने दो, थोड़े दिन एंजॉय करने दो, बाद में उसको भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें असत्य है। अगर असत्य बोलने वाले ही सिंहासन मांगते हैं, मांग के जो बैठते हैं ना, उसमें मजा नहीं आता, देखने में के लिए भी और बैठने के लिए भी। तो मैम क्या मतलब कि अगर जैसे पति सर की जो आप एक विशिष्टता बता रहे हैं कि वो कोई जो इसके प्रति बहुत आकर्षित, जो सीट के प्रति आकर्षित है, या बोलो कि जो गुरु की गद्दी के प्रति आकर्षित है, पति सर उसको ऊपर बिठा देते हैं। और खुद बहुत बार हमने देखा है कि कोई भी विशिष्ट नागरिक आता है जिसको विशेष स्वागत किया जाता है, उनको वो ऊपर बिठा देते हैं और खुद वो नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, तो इसमें मतलब कि पत्नी सर हर आदमी को उसके तरीके से समझाते हैं और सिखाते हैं। उसके लेवल तक उसको ले जाते हैं और फिर वापस लाने के लिए उसको एक रास्ता दिखाते हैं। क्या यही सत्य है? यही सत्य है। पत्री जी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि उधर अगर सिंहासन दूसरे बैठे तो उनका गद्दा छीन जाता है, ऐसा इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें सत्य है। जहां सत्य है वहां इनसिक्योरिटी नहीं होता है। वही हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने क्वेश्चंस आज पूछे गए, तो हम चाहे इस रास्ते पर चल भी रहे हैं, आनापानसति को समझ भी रहे हैं और कर भी PSSM के प्रिंसिपल्स के साथ भी हैं, फिर भी कभी कभी इधर उधर जो डोल रहे हैं, उस डोलने को आपके आंसर्स ने और ज्यादा स्थिर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अरुणा मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। सर के बारे में जितना बोले उतना कम है। उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, तो उनके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, उनके बारे में कोई शब्द नहीं है, शब्द भी बहुत कम है। यस मैम, हमारे सीनियर मोस्ट मास्टर लीना मैम के एक और प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहती, क्या मैं उनको इनवाइट करूं? हाँ जी। यस लीना मैम, आप। मैम, एक प्रश्न मेरे मन में और उठ रहा है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में फॉरगिव करने को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष है, आप उसे लेट गो कर दो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो कई बार ऐसी प्रक्रिया ध्यान में होती है, ऐसा कहा जाता है कि आप जिस सोल को भी आपने फॉरगिवनेस मांगनी है, जिस सोल से आप उसकी सोल को इन्वोक करो, बुलाओ, उससे फॉरगिवनेस मांगो। तो क्या ऐसा करना सही है? हमें करना चाहिए क्या? ऐसा करने से हमारे कर्मा कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं पहले भी ये बात के लिए बोली थी कि कर्मा किसी को माफ नहीं करती। जी। अगर बैड कर्मा करे, उसके साथ बैड बर्ताव करे और कुछ और करे, धोखा दिए, तो उसको जाके बाद में अगर फॉरगिव बोले तो फॉरगिवनेस होता है क्या? वो कर्मा का कम हो जाता है क्या? वही मैं बोलती हूँ, कर्मा का भी माफ नहीं करती किसी को भी। वाह, बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत क्लैरिटी आई हमें भी और सुनने वालों को भी आज बहुत क्लैरिटी मिली हो। मैम, आपको शिव का स्टोरी भी बता दीजिए। शिव का स्टोरी जो बताया ना कर्मा का, वो भी बताइए। हाँ, शिव का स्टोरी है, याद कराया जैसे ने। शिव ने शनिदेव को चैलेंज किया, तुम सबको पकड़ते हो, मेरे को नहीं पकड़ सकते हो, मैं महादेव हूँ,
मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सब करके बोलता है। अच्छा ऐसा है, मैं तुमको पकड़ता हूँ बोल के शिव के पीछे शनि भाग रहा है। बाके शिव ने क्या किया, एक झाड़ के अंदर गुफा होता है ना, उसमें घुस के बैठ गया। शनि ने इग्नोर किया, चले गया और इतना दिन बैठा शिव ने उसमें। फिर बाहर आके देखे तो शनिदेव सामने था, तो बोला मेरे को नहीं पकड़ सके तुम, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही छुपा रहा हूँ। हाँ तुम छुपा हो ना, वही तुम्हारा ये है, मैं पकड़ा हूँ इसीलिए तुम उधर छुप गए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैम, इसलिए कर्मा किसी को माफ नहीं करता। हाँ, ये बात सबके अंदर होना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत क्लैरिटी दी। थैंक यू लीना। मैम स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है, इफ यू सी अ बुद्धा ऑन द रोड किल हिम और ही विल किल यू। यस, तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताएंगे? टू किल हिम बिकॉज बुद्धा को देखे तुम, हाँ बुद्धा के सामने बैठे हो, सब सीख लिए वो, लेकिन आगे जाने के लिए बुद्धा को मारना तो है। बुद्धा को मारना मतलब वो लेवल को क्रॉस करना है, मतलब बुद्धा को मारना नहीं, बुद्धा का लेवल को क्रॉस करना है, ये बात है। अगर हम लेवल क्रॉस नहीं करें तो बुद्धा क्या करता है, सामने बिठाता है जन्म जन्म। तो कौन हार गया? हम ही हार गए। इसीलिए बुद्धा है, अगर सामने आए तो किल हिम। इफ यू सी ऑन द रोड बुद्धा को देखे तो मार दो मतलब आगे बढ़ो। तो हमें कहीं भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। मैम बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, जैसे लोग सुनते हैं कि एस्ट्रल सर्जरी में मेरी हीलिंग हो गई, एस्ट्रल वर्कशॉप में मैं गया, मेरी हीलिंग हो गई। तो बहुत लोगों को लगता है कि कब एस्ट्रल सर्जरी वर्कशॉप होगा और हमारी हीलिंग होगी। तो क्या बिना किसी के गाइडेंस के केवल ध्यान में घर पर बैठने से ही एस्ट्रल सर्जरी हो जाती है? डेफिनेटली हो जाती है, घर में बैठ के। अगर कोई आके हमारे को करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को हुआ, बहुत लोगों को मैंने सुना, घर में बैठ के ध्यान कर रहे तो उनका सर्जरी हो गया, उधर ठीक हो गया। क्यों? प्लेसिबो बुक में क्या है, वो घर बिस्तर में बैठ के खाली अपना जो बॉडी को देख के कहाँ टूट गया, उसका एक्सीडेंट होता था, पूरा हड्डी टूट अलग अलग जगह में टूट जाता है, तो वो सामने बैठ के बिस्तर में बैठ के वो सब ठीक किया अपने आप को हील करना ही प्लेसिबो है। कोई एस्ट्रल सर्जरी की जरूरत नहीं है। यस, तो बहुत सारे हमारे मास्टर्स का और जो भी नए ध्यानी है उनको इस बात पे बहुत ही सहारा साहस मिला होगा कि जब आपकी हीलिंग होनी है, आप ध्यान में बैठोगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी, किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। और मैडम आपने इतना बढ़िया आज बताया है कि स्पिरिचुअलिटी में जो इतने शॉप्स खुले हैं, इतना सब भाग रहे हैं विंडो शॉपिंग के लिए, तो हमें कौन सी शॉप पे जाना है? हमारे पत्री जी के शॉप में जाना है। आपने क्लियर किया। और मैं माधवी मैम को आमंत्रित करती हूँ मंच पर, जिन्होंने द लेडी बिहाइंड द शो कहना चाहिए, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हम सबको सामने रखा और खुद पीछे बैठकर सब चीज देखी और गाइड किया। सो मैम प्लीज आप कुछ शब्द बोलिए। और सभी को नमस्कार। पत्री मैडम को थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ऑल दिस आंसर्स, क्योंकि सभी लोग, जितने लोग आपसे बात कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग मेरे पास फोन आ रहे थे
और इस सवालों का जवाब सिर्फ एक ही जन दे सकते, मुझे पता था, वही पत्री मैडम है, क्योंकि सर का प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस, इसलिए सर जवाब नहीं देते हैं किसी का भी प्रश्न के अंदर। और इसीलिए हमारा आज का जो सेशन हुआ, अपने जितने भी सीनियर मास्टर्स हर जगह जगह पे भारत में आप लोग सब लोग काम कर रहे हैं, आप लोग के अंदर प्रश्न ना रहे, इसीलिए ये प्रोग्राम हुआ है। तो ये प्रश्न पूरा खत्म होने के लिए मैडम ने अपन सबको समय देके उन्होंने सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये सब उत्तर जितने भी लोग मास्टर्स आप लोगों को सवाल कर रहे हैं, आप लोग यही वीडियो सबको दिखाइए, यही जवाब हो सकता है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। मैडम एक बार ना फुलटोशी मैम 2-3 बार हैंड रेज की थी बीच में। हाँ फाइनल करिए ना फुलटोशी। मुझे लगता है कि हम 18 प्रिंसिपल को सारे लोग को बस सिखाएं और उन 18 प्रिंसिपल को ही बस हम लोग एप्लीकेबल अपनी लाइफ में भी करें और दूसरों को टीच करें, तो उसी में सारा कुछ हो जाएगा और उसके अलावा और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरा खुद का 18 लास्ट प्रिंसिपल दैट इज राइटिंग माय ओन बुक विद जर्नी ऑफ आनापानसती इज पेंडिंग एंड दैट्स व्हाई आई टुक दिस डिसीजन कि जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगी मैं सर से ना मिलूं, क्योंकि एक गुरु को सही ट्रिब्यूट तब होता है जब आप गुरु की नाम नहीं, गुरु के बारे में आप बार बार गुणगान नहीं, या फिर आप गुरु को इन्वोक कर रहे हैं, वो भी मतलब नहीं रखता है। बट बेटर देन इज दैट कि आप जो गुरु बताया है और वेरी सिंपल 18 प्रिंसिपल उतना को अगर हमने फॉलो कर लिया और लोगों को उतना टीच करके उतना अप्लाई करने के लिए मदद कर दिया, तो आई थिंक एवरीबडी कैन बिकम एनलाइटेंड मास्टर, जो लास्ट 10 ईयर से मैंने सीखा। और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं तो आई थिंक वी आर डिमोटिवेटिंग या डेविएटिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ पीएसएसएम। मास्टर 18 प्रिंसिपल ही टीच करे तो दैट इज द ओनली थिंग। हमारे जितना लालच हमको जो भी आए हम मास्टर बने, दैट्स व्हाई वी शुड मीट विद पत्री मैडम टाइम टू टाइम, पत्री जी टाइम टू टाइम, सो दैट हम अपने अंदर की प्योरिटी इंटीग्रिटी को चेक करते रहे। एंड दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम पीएसएसएम फ्रॉम लास्ट 10 years. I'm ready forever. Whenever you want, you need. Please और ऐसे Zoom sessions रखिए। आपने आपका जो भी प्रश्न है हमसे पूछिए, जहाँ मुझे पता है मैं दे दूंगी आपको। बिकॉज मैम आज सभी कोई वाकई में शॉक्ड है जब हम उनको बताते हैं कि गाइडेड की जरूरत नहीं है, किसी को इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। जब आप मुझे ये मैसेज तब मिला जब मैंने कुछ दिन तक मैं शांत हो गई कि अरे इतना भीड़, सबको चाहिए रिलैक्सेशन, सबको कुछ और ही चाहिए। फिर एक दिन मुझे मैसेज मिला, तो जो बात हो रही थी कि कैसे समझे कि हमारा मैसेज सही है, तो पत्री जी से मैं जब मेडिटेशन में बात की तो पत्री जी ने कहा कि आप सत्य को बताते चलिए। जरूरी नहीं है कि आप सत्य को बताएंगे तो लाखों लोग आएंगे, बट अपना सत्य बताना कभी बंद मत करिए। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तो मैं सर को कभी कॉल नहीं करती, बट मेडिटेशन में ये मुझे मैसेज मिला, then I started again telling about 18 principles. Why not to visualize, why not to imagine the things, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया, फिर भी मैंने सब कुछ पाया इस लाइफ में विद आनापानसती। तो वो जो सत्य जो मुझे मिला है बस उतना आप बांटिए। ये मेरे को मैसेज ड्रीम में मेडिटेशन में सर से मिला और सर ने यही बात मेरे को कहा कि आप बस उतना ही बांटिए, भले 10 आए 20 आए, वो मास्टर्स बनेंगे। तो दैट इज व्हाई आई थिंक जो जो कर रहा है उसको करने देते हैं। सत्य को हम जो है वो बताते रहेंगे तो कभी ना कभी सत्य के लोग भी आएंगे। हम टकते नहीं, बताते रहेंगे, बताते रहना बस। हमारा जो है, हमारा जो विजडम है सबको बताते रहना, जो गलतियां करते हैं उसको सिखाते रहना, बस छोड़ना नहीं। नॉन इंटरफियरेंस बोले तो गलतियां देख के भी अनदेखा करे तो भी अच्छा नहीं है, उसको भी सिखाना है। यही हमारा आज का सेशन है।